नमस्कार। आज मैं आपको शतरुद्र संहिता में गृहपति की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के तट पर नरमपुर नामक एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उन्होंने शुचिष्मति नाम की एक कन्या से विवाह कर लिया। शुचिष्मति ने कहा, स्वामिन, यदि मैं वर पाने की योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर सरीखा पुत्र प्रदान कीजिए। तदंतर वे एक पत्नी व्रती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तपस्या के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। तब महादेव ने कहा, महामते, मैं शुचिष्मति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन और समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। तब शुभ लगन में भगवान शंकर शुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। स्वयं ब्रह्मा जी ने उनका जातकर्म संस्कार किया। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण किया। तत्पश्चात 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जिह्वा, ताल आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यह कहकर नारद जी चले गए। तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर वह बालक गृहपति काशीपुरी जा पहुंचे। गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिवजी को स्नान कराकर एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म के 12वें वर्ष आने पर वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। तुम वर मांगो। गृहपति ने कहा, मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी से वर नहीं चाहता। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, गृहपति के वचन सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वज्र को उठाकर बालक को डराने धमकाने लगे। यह देखकर गृहपति मूर्छित हो गए। तब गौरीपति वहां प्रकट हो गए और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवनदान देते हुए बोले, वत्स, उठ उठ, तेरा कल्याण हो। ईश्वर ने कहा, गृहपति, यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। अब मैं तुम्हें वर देता हूँ। आज से तुम अग्निपद के भागी होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि के रूप में विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। जो लोग इस लिंग के भक्त होंगे उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं होगा और ना ही कभी उनकी अकाल मृत्यु होगी। तो यह थी गृहपति की कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।